नमस्कार, मैं हूँ प्रियंका तिवारी। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको दीपावली विसर्जन विधि के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ। पूजा की चौकी हमें कब हटानी है, जो हम पिछले वर्ष लक्ष्मी गणेश की मूर्तियाँ लाते हैं उन्हें हमें कैसे विसर्जन करना है, कलश पर रखे नारियल का क्या करना है, कलश के जल का क्या करना है, जो भी हम पूजा सामग्रियां भगवान को अर्पित करते हैं, सुहाग की सामग्री आदि का हमें क्या करना है, किसे दान करना है। तो संपूर्ण जानकारी आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाली है, तो बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक। और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। तो दीपावली के अगले दिन जो है हमें पूजा की चौकी उठानी होती है, विसर्जन विधि करनी होती है। तो इसके लिए जैसे कि हम दीपावली की पूजा जब करते हैं, पूजा करने के बाद हम कुछ प्रसाद जो है परिवार में बांटने के लिए उठा सकते हैं, लेकिन पूरा प्रसाद हमें नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि माता लक्ष्मी जो है अर्धरात्रि में विचरण करती हैं, हमारे घर में उनका आगमन होता है। तो उनके लिए कुछ प्रसाद जो है पूजा की चौकी पर ही छोड़ देना चाहिए। इसके साथ ही जो आप पूजा में मुख्य दीपक जलाते हैं पूजा की चौकी के पास, वह दीपक कोशिश करें कि पूरी रात्रि तक जो है जलता रहे। तो इसके लिए उसकी देखरेख आपको करनी चाहिए। और अगर पूरी रात्रि नहीं जल पाता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर सुबह जो है वो शांत हो जाता है तो हमें सुबह जो है उसको पुनः प्रज्वलित करके ही पूजा शुरू करनी होगी। तो सबसे पहले जब भी हम सुबह उठते हैं तो स्नान ध्यान करने के बाद हमें स्वच्छ हो जाने के बाद पूजा के आसन पर बैठकर और आचमन इत्यादि कर लेना चाहिए। आचमन करने के बाद हमें पंचोपचार से भगवान का पूजन करना चाहिए। तो सबसे पहले उन्हें चंदन लगाएं, पुष्प इत्यादि अर्पित करें, अक्षत इत्यादि अर्पित करने के बाद जो है धूप दीप करना चाहिए, धूप बत्ती दिखाएं, नैवेद्य अर्पित करें, भोग लगाएं। जो भी आपके पास नैवेद्य हो, भोग अर्पित करने के बाद भोग में कुश की मदद से 3 बार जल फेरें, और उसके बाद जो है आपको आरती भी करनी चाहिए। और फिर हमें हाथ जोड़कर भगवान से क्षमा याचना करनी चाहिए। हाथ जोड़कर आपको बोलना चाहिए कि हे भगवान, न तो मैं आवाहन जानती हूँ या जानता हूँ, ना मैं पूजन जानती हूँ, तो कृपया करके पूजा पाठ में हुई गलतियों के लिए हमें क्षमा कीजिएगा और हमारी पूजा विधियां स्वीकार कीजिएगा। हमेशा अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखिएगा। और साथ ही साथ अपनी मनोकामना कहनी है माता लक्ष्मी से, श्री गणेश से, सभी देवी देवताओं से। इसके बाद महिलाओं को माता लक्ष्मी से सौभाग्य लक्ष्मी का भी वरदान मांगना चाहिए, मतलब कि महिलाओं को जो है सुहाग भी लेना चाहिए। तो थोड़ा सा सिंदूर माता लक्ष्मी को लगा करके और वही माता लक्ष्मी को लगाया हुआ सिंदूर अपने माथे पर लगा लेना चाहिए। ऐसा करने को सुहाग लेना कहते हैं। और एक एक चूड़ी आप जो है अपने हाथों में पहन सकते हैं, एक बिंदी आप लगा लीजिए। सुहाग लेने के बाद अब आपको हाथों में फूल लेकर पुष्पांजलि अर्पित करना है भगवान को, और फिर भगवान को विदा करने के लिए जो है प्रार्थना करनी होती है। तो देखिए, श्री गणेश और माता लक्ष्मी को तो कभी भी विदा नहीं किया जाता है। हम हमेशा चाहते हैं कि माता लक्ष्मी हमारे घर में विराजमान रहे और हमारा घर धन धान सुख समृद्धि से भरा रहे। तो इसके लिए हमें सभी देवी देवताओं को विदा कर देना होगा, क्योंकि जो हम गौरी गणेश स्थापित करते हैं या फिर सुपाड़ी के रूप में जिन भी देवी देवताओं को हमने आवाहित किया है, कलश को हमको विसर्जित करना होता है। साथ ही साथ जो हम पिछले वर्ष लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां लाते हैं, अगर आप उन्हें विसर्जित करना चाहते हैं, अगर वो खंडित हैं या फिर आप विसर्जित करना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप उनकी सेवा नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके लिए भी यहाँ पे मैं आपको विधि बता रही हूँ। तो विसर्जन विधि के लिए आपको एक साथ ही पूरा पाटा पीछे नहीं खिसका देना है, बल्कि हाथ में फूल लेकर अलग अलग देवी देवताओं को विदा करने की विधि करनी होती है। जैसे कि हम सभी देवी देवताओं को अलग अलग से आवाहन करके बुलाते हैं, उसी तरह विदा करने की भी विधि करनी चाहिए। तो हाथों में फूल लेकर के भगवान से आपको प्रार्थना करनी है। फूल अर्पित करते हुए आप बोले, हे देवी देवताओं, आप अदृश्य रूप में, अप्रत्यक्ष रूप में हमेशा हमारे पास विद्यमान रहे, हमेशा आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे, लेकिन अब आप अपने धाम में निवास करें। ऐसा कहते हुए आपको भगवान का आसन पीछे खिसकाकर उनको विदा करना है। सभी देवी देवताओं का अलग अलग से आसन खिसकाएं, जैसे कि गौरी गणेश का। कुबेर देवता को अगर आपने सुपाड़ी में आवाहित किया है, वैसे तो कुबेर देवता की भी मूर्ति होनी चाहिए, क्योंकि वे हमेशा माता लक्ष्मी के साथ स्थिर रूप में हमारे घर में ही विद्यमान रहने चाहिए, ताकि हमारा खजाना हमेशा भरा रहे।
तो अगर आपने सुपारी में बुलाया तो उनको भी विदा करिए इसी तरह से बोलते हुए कि आप हमेशा हमारे साथ अप्रत्यक्ष रूप में विद्यमान रहें, लेकिन अभी आप अपने लोक में निवास करें। और कलश के सभी देवी देवताओं को भी इसी प्रकार से विदा करना है। कलश का आसन पीछे खिसका देना है पूरी तरह से। दीपक भी आपको पूरी तरह से पीछे खिसका देना है, ऐसा ही बोलते हुए प्रार्थना करते हुए। अब पिछले वर्ष जो आप लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां लाए थे उनके विषय में आपको बता देती हूँ। तो जैसा कि अगर आप लक्ष्मी गणेश को विदा नहीं करना चाहते हैं, जैसे कई लोगों के यहाँ बहुत ही मान्यता होती है कि लक्ष्मी गणेश को विदा नहीं करना है, नहीं कर पा रहे हैं मन से, तो आपको क्या करना है इसके लिए कि आपको एक लाल कपड़े में लक्ष्मी गणेश की मूर्तियों को रखना है। बहुत ही सम्मान पूर्वक रखिएगा, मतलब उनको बांधना नहीं है, अच्छे से डलिया में आप लाल कपड़े के साथ रखिए। और इन लक्ष्मी गणेश को ले जाकर के आपको जो है पीपल के पेड़ के नीचे रख देना चाहिए। तो ये आपका ऐसी विधि करने से हो क्या जाएगा, ना तो आपने घर से विदा किया है और सुरक्षित स्थान जैसा कि पीपल के पेड़ में वैसे भी सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है, तो वहां आप जो है इनको रख के आ जाइए। ऐसा आप कर सकते हैं। अगर आप पीपल के पेड़ के नीचे नहीं रख पा रहे हैं, जल में विसर्जित करने की भी विधि मैं आपको बता देती हूँ। तो फिर आपको भगवान को विदा ही करना होगा, क्योंकि हम जल में विसर्जित करेंगे। तो घर में भी आप कर सकते हैं या फिर नदियों में। तो घर में सबसे पहले आपको हाथ में फूल लेकर के और भगवान को बोलना है। पहले जो मैं बोल रही हूँ उसके लिए आपको नई मूर्तियों का स्पर्श करना है, फिर बाद में आपको पुरानी मूर्तियों का स्पर्श करना है। तो पहले नई मूर्तियों का स्पर्श करते हुए बोलें, हे माता लक्ष्मी, आप प्रत्यक्ष रूप में हमेशा हमारे घर में विराजमान रहें, आपका आशीर्वाद हम पर बना रहे। और फिर पुरानी मूर्तियों के स्पर्श करते हुए आप बोलें, हे माता लक्ष्मी, अप्रत्यक्ष रूप में, अदृश्य रूप में भी आपका आशीर्वाद हमेशा हमारे ऊपर बना रहे। और आप इन मूर्तियों के रूप में अब अपने लोक में निवास कीजिए। ऐसा कहते हुए आपको पुरानी मूर्तियों के आसन को पीछे खिसका करके उनको विदा कर देना है। और फिर आप इन्हें गंगा जल में घर में ही या फिर किसी भी नदी में जल के जा करके प्रवाहित कर सकते हैं। और अब हम बात करते हैं कि पूजा की बाकी सामग्रियों का क्या करना है। जैसे कि कलश में भरे हुए जल का क्या करना है। तो कलश में भरे हुए जल को हमें क्या करना है, सभी घर के सदस्यों के ऊपर थोड़ा थोड़ा छिड़क देना है, पूरे घर में छिड़क देना है। इससे जो है सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो जाता है। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। बाकी बचा हुआ जल या तो आप ग्रहण कर सकते हैं, यानी कि पी सकते हैं, या फिर पौधों में आप डाल सकते हैं। इसके अलावा जो नारियल होता है कलश के ऊपर रखा हुआ, इस नारियल को ना तो फोड़ना है, और आपको या तो आप इसे विसर्जित कर सकते हैं, जल में प्रवाहित कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है, बिल्कुल प्रवाहित किया जा सकता है। पहला साधन ये है। दूसरा साधन ये है कि आप इस नारियल को घर में ही रखे रहें हमेशा। आप या तो मंदिर में ही रखे रहें, रोज आप इसको जो है अक्षत, चंदन, पुष्प इत्यादि अर्पित कर दिया करें, क्योंकि माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है श्रीफल। आप कहीं पर भी जो है या फिर घर के ऊपर कहीं पर टांग भी सकते हैं, लेकिन एक न एक दिन आपको इन नारियल को विसर्जित ही करना पड़ेगा। तो या तो आप विसर्जित कर दें या फिर आप पंडित जी को भी इस नारियल को दान कर सकते हैं। क्योंकि हम सभी देवी देवताओं को विदा कर देते हैं, कलश के भी देवी देवताओं को हमने विदा कर दिया है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि हम विसर्जित नहीं कर सकते, कि पंडित जी को दान नहीं कर सकते। आप जो है दोनों कार्य कर सकते हैं, तीनों कार्य, घर में रखें या फिर विसर्जित करें, फिर पंडित जी को दें, और फोड़ना नहीं है। अब हम बात करते हैं सुहाग की सामग्री। जैसे कि एक एक चूड़ी तो हमें पहननी होती है, बाकी ब्राह्मणी को दान करना चाहिए। जो चावल अष्टदल कमल बनाते हैं, अक्षत रूप में फैले होते हैं, वो सभी चावल इकट्ठा करके हमको जो है चिड़ियों को खिला देना चाहिए, या फिर अगर अच्छे चावल हैं तो पंडित जी को दान करना चाहिए। किसी भी भूखे को दान करना चाहिए जिसको इसकी जरूरत है। अन्य दान के सभी पात्र होते हैं, तो दान ही करना चाहिए। वैसे कई लोग ये सलाह देते हैं कि अपने जो है तिजोरी में रख लो। तो भगवान को जो चीज़ें हम अर्पित करते हैं उनको समर्पित कर दिया जाता है, यानी कि हमने भगवान को दे दिया, तो उसको लेने की आशा नहीं करनी चाहिए। बस प्रसाद रूप में हमें लेना चाहिए, मतलब थोड़ा सा अंश, तो थोड़ा सा कुछ दाने लेकर के आप अन्न भंडार में रख सकते हैं। लेकिन ये नहीं है कि पूरा फल फूल सब कुछ आप मतलब भगवान को समर्पित कर दिया, तो उसे दान की भावना होनी चाहिए, ताकि वो दूसरे के काम में आए, किसी भूखे के काम में आए, किसी जरूरतमंद के काम में आए। वैसे ब्राह्मण जो है उपयुक्त तो चुनाव होता है, तो आप ब्राह्मण को भी दान कर सकते हैं। जो भी कलश में दक्षिणा डाली है या फिर जो भी आप दक्षिणा समर्पित करते हैं, पान, सुपारी, जनेऊ, ये सभी चीज़ें जो है आपको ब्राह्मण को दान कर देनी चाहिए। एक से अधिक जनेऊ है तो आप प्रसाद स्वरूप घर के सदस्य को दे सकते हैं कि वो धारण कर लें, और बाकी जो है दान ही करना चाहिए, सुपाड़ियाँ वगैरह भी।
तो ये सभी चीज़ें दान कर दें। बाकी जो अनाज होता है वो चिड़ियों को या फिर तालाब में डाल देना चाहिए, मछलियों को खिलाना चाहिए। जो भी थोड़ा बहुत फल फूल बचता है, प्रसाद बचता है, जिसे ना तो पंडित के उपयोग में है ना हमारे उपयोग में, तो फिर आप इनको चींटियों को खिला दीजिए। ऐसा आपको दान दक्षिणा करना होता है। साथ ही साथ इन फूल और आम के पत्तों का क्या करना है, इन फूल पत्रों को या तो आप जल में विसर्जित कर सकते हैं या फिर किसी स्वच्छ जमीन पर थोड़ा सा मिट्टी निकाल करके फूल पत्रों को डाल दें, ऊपर से मिट्टी ढक दें, या फिर आप गमलों में भी इन्हें डाल सकते हैं, ये खाद के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। अब दीपावली में प्रयोग हुए दीपकों का क्या करना है, जैसे कि ये दोबारा प्रयोग में नहीं लाए जाते हैं, तो इन दीपकों का क्या करना है, इसके लिए मैंने एक जो एक अलग से वीडियो बनाया है जिसमें मैंने दीपक प्रज्वलित करने के नियम बताए हैं। उसी में मैंने ये भी बताया है कि दीपावली में प्रयोग हुए दीपकों का हमें घर में उपयोग कैसे करना चाहिए, घर के कौन से कार्यों में इन दीपकों का प्रयोग हो सकता है, तो वो मैंने बताया, तो आप देख लीजिएगा इस वीडियो को। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा, और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप आने वाले त्योहारों से संबंधित कोई भी पूजा विधि का वीडियो देख सकते हैं, कोई भी व्रत करते हैं, पूर्णमासी, प्रदोष, एकादशी, किसी भी वार से संबंधित, तो सभी व्रतों की पूजा विधि करके वीडियो उपलब्ध कराती हूँ। आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी कोशिश करूँगी आप सभी के प्रश्नों के उत्तर दे सकूँ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस कर लेंगे तो आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी पर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे।